नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व एनिमेशन दिवस पर युवाओं से देश को एनिमेशन की दुनिया में विश्व शक्ति बनाने का किया आह्वान। देश भर में आज से सतर्कता जागरूकता सप्ताह की शुरुआत। भ्रष्टाचार के खिलाफ होंगे कई जागरूकता कार्यक्रम। राज्य में 7 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव के तहत आज होगी नामांकन पत्रों की जांच। और आरजेएस परीक्षा का परिणाम जारी। हनुमानगढ़ की राधिका बंसल ने किया टॉप। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। आज विश्व एनिमेशन दिवस है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि वे भारत को एनिमेशन की दुनिया की वैश्विक शक्ति बनाने का संकल्प लें। आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत एनिमेशन की दुनिया में नई क्रांति की ओर बढ़ रहा है। श्री मोदी ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि आज भारतीय एनिमेटेड पात्र छोटा भीम, कृष्णा, हनुमान और मोटू पतलू के प्रशंसक दुनिया भर में मौजूद है। प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपनी सृजनात्मकता को विस्तार देने की अपील की है। मैं भारत के युवाओं से कहूंगा, अपनी क्रिएटिविटी को विस्तार दे। क्या पता दुनिया का अगला सुपरहिट एनिमेशन आपके कंप्यूटर से निकले। अगला वायरल गेम आपका क्रिएशन हो सकता है। एजुकेशनल एनिमेशंस में आपका इनोवेशन बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। इसी 28 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमेशन डे भी मनाया जाएगा। आइए हम भारत को ग्लोबल एनिमेशन पावर हाउस बनाने का संकल्प लें। सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने के लिए आज से देश भर में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 मनाया जा रहा है। सप्ताह का विषय है राष्ट्र की समृद्धि के लिए ईमानदारी की संस्कृति। ये सप्ताह शासन और सार्वजनिक प्रशासन में नैतिकता और पारदर्शिता की आवश्यकता के बारे में अधिक संवेदनशीलता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। सप्ताह का पालन मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, बैंकों और अन्य सभी संगठनों में लोक सेवकों द्वारा शपथ लेने के साथ शुरू होगा। सप्ताह के दौरान भ्रष्ट आचरण के खिलाफ जागरूकता पैदा करने के लिए कई समारोह आयोजित किए जाएंगे। गौरतलब है कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन वाले सप्ताह में किया जाता है। रेलवे ने महिला और बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से संवेदनशील बच्चों की सुरक्षा के लिए संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी जारी की है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि ये एसओपी भारतीय रेलवे के संपर्क में आने वाले बच्चों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार करती है। ये एसओपी अपने परिवार से अलग हो चुके संवेदनशील बच्चों को सुरक्षा प्रदान करके बाल शोषण और तस्करी को रोकने की भारतीय रेलवे की प्रतिबद्धता को भी मजबूत करती है। संवेदनशील बच्चों की सुरक्षा के लिए देश भर के लगभग 262 स्टेशनों पर मानव तस्करी रोधी इकाई स्थापित की जाएगी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा है कि पुष्कर मेला हमारी सांस्कृतिक धरोहर है और इसको यादगार बनाने के लिए पर्यटन विभाग पूरा प्रयास कर रहा है। कल अजमेर में पत्रकारों से बातचीत में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पुष्कर मेला अपनी पूरी वैभवता के साथ आयोजित किया जाएगा और इसे भव्य और आकर्षक बनाने के पूरे इंतजाम किए जाएंगे। इससे पहले मेयो गर्ल्स कॉलेज में पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में दिया कुमारी ने कहा कि छात्राएं समाज की पथ प्रदर्शक होती हैं और इनके द्वारा अपनी काबिलियत और नैतिकता के बल पर देश के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। उन्होंने बालिकाओं को भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम बनने का आह्वान किया।
कोटा के राष्ट्रीय दशहरा मेले का आज शाम समापन हो जाएगा। विजयश्री रंगमंच पर होने वाले कार्यक्रम में मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला होंगे। इस दौरान कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य में विधानसभा की 7 सीटों पर 13 नवंबर को होने जा रहे उपचुनाव में 2,365 बुजुर्ग और 850 दिव्यांग सहित करीब 3200 मतदाता घर से पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान करेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि इसके लिए मतदान दल पूर्व निर्धारित तारीख और समय के अनुसार इन मतदाताओं के घर पहुंचकर होम वोटिंग करवाएंगे। होम वोटिंग के समय संबंधित राजनीतिक दलों तथा प्रत्याशियों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे। श्री महाजन ने बताया कि होम वोटिंग 4 से 10 नवंबर के बीच 2 चरणों में संपन्न होगी। किसी कारणवश पात्र मतदाता तय समय पर घर पर नहीं मिलते हैं तो मतदान दल 9 और 10 नवंबर को दोबारा होम वोटिंग के लिए घर पहुंचेंगे। गौरतलब है कि प्रदेश की रामगढ़, दौसा, देवली उनियारा, झुंझुनू, खींवसर, सलुम्बर और 84 विधानसभा सीटों पर 94 उम्मीदवारों की ओर से कुल 118 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। आज इन नामांकन पत्रों की जांच का काम किया जाएगा। उम्मीदवार 30 अक्टूबर तक नाम वापस ले सकेंगे। वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान ज्यूडिशरी सर्विस RJS परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। परिणाम में हनुमानगढ़ के थेड़ी गंगानी गांव निवासी राधिका बंसल ने पहला स्थान हासिल किया है। घोषित परिणामों में शुरुआती 10 में से 9 स्थानों पर बेटियों ने बाजी मारी है। अजमेर की 3 अभ्यर्थियों का भी चयन हुआ है। घोषित नतीजों में सामान्य श्रेणी के 92, अनुसूचित जाति से 35 और अनुसूचित जनजाति से 24 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। दीपावली का त्योहार नजदीक आने के साथ ही प्रदेश भर में रौनक बढ़ गई है। जयपुर के बाजारों में होने वाली सजावट और आकर्षक रोशनी की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल कई व्यापार मंडलों की ओर से बाजारों में रोशनी का पूर्व परीक्षण किया गया। अधिकांश बाजारों में आज से रोशनी शुरू हो जाएगी। पाली में दीपोत्सव के हर्षोल्लास में जिला ओलंपिक संघ भी शामिल हुआ है। इधर त्योहारों पर लोगों को मिलावट रहित खाद्य पदार्थ और शुद्ध मिठाइयां मुहैया कराने के लिए चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट परवार अभियान के तहत कार्रवाई की जा रही है। भरतपुर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वहां कई विकास कार्यों की योजना बनाई गई है। जिले में स्थित केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान और सुजानगंगा नहर के सौंदर्यीकरण के लिए कार्य शुरू कर दिया गया है। ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में आने वाले पर्यटकों को शहर के ऐतिहासिक धरोहरों को निहारने के लिए भी जिला प्रशासन द्वारा कार्य योजना बनाई गई है। पर्यटकों को लुभाने के लिए सुजानगंगा नहर में नौकायान कराने पर मंथन किया गया है, जिसके लिए नगर सुधार न्यास द्वारा वर्क ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। UIT के सचिव ऋषभ मंडल ने बताया कि गांधी पार्क के पास स्थित सुजानगंगा नहर में 95 लाख रुपए की लागत से एक अहमदाबाद की कंपनी को वर्क ऑर्डर दिया गया है, जिसमें 3 से 4 पेडल की नाव, सुरक्षा उपकरण और घाट बनाने को प्राथमिकता दी गई है। यह कार्य जल्दी शुरू हो जाएगा। सुजानगंगा नहर को प्रदूषण मुक्त किया जाएगा। इसके लिए पानी का ट्रीटमेंट किया जाने की भी योजना बनाई गई है तथा पास ही स्थित चौपाटी के लिए भी निविदाएं जारी की गई हैं। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को लेकर सरहदी जिले जैसलमेर में पंजीकरण और सोलर प्लांट लगाने का काम शुरू हो गया है। योजना को लेकर जिले के डिस्कॉम अधिकारियों को उपखंडवार लक्ष्य दिए गए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व एनिमेशन दिवस पर युवाओं से देश को एनिमेशन की दुनिया में विश्व शक्ति बनाने का आह्वान किया है। देश भर में आज से सतर्कता जागरूकता सप्ताह की शुरुआत हो रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राज्य में 7 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव के तहत आज नामांकन पत्रों की जांच का काम किया जाएगा और RJS परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। हनुमानगढ़ की राधिका बंसल ने पहला स्थान हासिल किया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।